हमारे साथ हैं विकार एच भट्टी, जो तारुफ के मोहताज नहीं है। एक प्रोलिफिक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, टीवी डिबेटर और सोशल मीडिया सेंसेशन। जिस कदर ये पीर पंजाल से उठकर कश्मीर के लोगों की आवाज़ बने हैं और बेबाकी के साथ उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। कई बार इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे। वेलकम सर। थैंक यू भाई मेरे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने एक्टिविज्म में नाम कमाया है और पिछले लगातार मोर देन अ डेकेड से आप जो है लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लगातार बहुत सारी हिंड्रेंसेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, आपको वो सहने पड़े चैलेंजेस, टर्बुलेंट टाइम से आप गुजरे हैं। तो किस चीज़ ने आपको कंपेल किया कि इस बेहतरीन एक्टिविज्म को छोड़कर पॉलिटिक्स की ओर आना, जहाँ के इस दौर में जो पॉलिटिकल एथिक्स हैं वो कहीं ज़मीन पर दिख नहीं रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ तक एक्टिविज़्म की बात करूँ तो एक्टिविज़्म कहना आसान है, लेकिन एक्टिविज़्म करना बहुत मुश्किल है। और एक्टिविज़्म अगर जो कर पाया ना ईमानदारी से, तो खुदा की कसम वो दुनिया के लिए, आवाम के लिए और जहाँ-जहाँ भी वो करेगा बहुत बेहतरीन काम करके छोड़ के चला जाएगा। मैंने एक्टिविज़्म 15 साल किया, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक्टिविज़्म जो है, वो आज लोगों ने मज़ाक बना दिया है। हर सुबह एक बच्चा उठता है, कभी कोई गली से, कभी कोई इधर से सुबह अपने आप के साथ एक्टिविज़्म लिखने लग जाता है। उसको नहीं पता कि एक्टिविज़्म क्या है, बट वो एक्टिविज़्म बनता है, 5-6 दिन के बाद वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर देता है कि सर मैं बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ तक तो मैंने ज़्यादा देखे कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लेकिन इंसानियत के ऊपर कभी उन्होंने एक पोस्ट तक नहीं किया। इंसानियत का कत्ल होता था, कभी उन्होंने बात तक नहीं की। लेकिन जब सियासत में आते थे, तो अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते थे। जो सोशल एक्टिविस्ट बनकर आते हैं वो कहते हैं जी हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ज़मीन पे कभी उनका कोई सोशल काम नहीं दिखा। मैंने जो 15 साल के एक्टिविज़्म में किया, मैंने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रहा, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा, मैं सोशल वर्कर भी रहा। मैंने हर लेवल के साथ मैंने काम किया है और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जो एक्टिविज़्म मैंने किया है, मुझे नहीं लगता कि 75 साल के अंदर 15 साल बराबर किसी ने एक्टिविज़्म जम्मू कश्मीर के अंदर किया है, मुझे नहीं लगता। और इस लेवल का कि जहाँ आपको जेलें खानी हो, जहाँ आपको मारें मिली, जहाँ आपको बदनामी मिली, नाम मिला, इज़्ज़त मिला, अटैक हुए, गाड़ी तोड़ी गई, ये तमाम चीज़ें जो मेरे साथ हुई, ये किसी भी एक्टिविस्ट के साथ आज दिन तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। और 15 साल एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी थी। 20 साल का था, आज मैं 35 साल से क्रॉस होने लगा हूँ। विकार एच भट्टी सर, आपका एक्सपीरियंस जानेंगे इन अ शॉर्ट रिव्यू में। आपने एक्टिविज्म में नाम कमाया और जब भी कोई एक्टिविज्म अच्छे तरीके से करता है, जैसे आपने किया, एक नाम कमाया है, क्या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और गवर्नमेंट जो है उसके पीछे लग जाती है? क्योंकि टू एक्सपोज द लाइज ऑफ द स्टेट उनको बर्दाश्त नहीं होता है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट सच में जम्मू कश्मीर के अंदर अंडर क्रैकडाउन है? पूरे देश में है, पूरे भारत के अंदर है। आप उमर खालिद को जानते हैं, शर्जीली इमाम को जानते हैं, वो भी मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो एक्टिविस्ट रहे हैं या देश की अलग-अलग स्टेटों के अंदर जो एक्टिविस्ट रहे हैं, तो भारत देश में आज से नहीं है, चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है या आज भाजपा की सरकार है, एक्टिविस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हमेशा यहाँ हुई है। जो भी पार्टी आती है, जो भी सत्ता में होती है, वो एक्टिविस्ट को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि एक्टिविस्ट क्या होता है, वो हमेशा हक पे बात करता है। वो जो रियलिटी है ना उसके ऊपर बात, जो अच्छा एक्टिविस्ट है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो रात को एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े नाम है एक्टिविज्म में कि देश में अपने ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको दुनिया में जाना जाता है, दुनिया से बहुत बड़े बड़े इनाम उन्होंने लिए हैं, अवार्ड लिए हैं। तो जैसे मैं हूँ, मैं 15 साल से एक्टिविज्म में रहा, बट 15 साल तक मैं लड़ता रहा, पुलिस से भी लड़ा, सरकारों से भी लड़ा, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, जेल जाना पड़ा मुझे। जम्मू जब हम आसफा केस, रसाना केस में काम कर रहे थे, तब मेरे पे हमला भी हुआ। ये तमाम चीज़ें देखी एक्टिविज़्म में। लेकिन मैं आज भी एक सरकार से ज़रूर कहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर नहीं, मैं देश की सरकार से ज़रूर कहूँगा कि देश की सरकार, चाहे आगे चुनाव के बाद मोदी जी रहें या मोदी जी के बाद कोई और प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो एक्टिविस्ट के साथ जो सरकार भी जो कर रही है, प्लीज़ उसको बंद किया जाए। एक्टिविज़्म
नाम जो है ना, वो जब आपके ज़हनों पे आता है, सत्ता के पावर के लोगों के दिमागों में आता है, तो वो शायद उसको ऐसे समझेगा कोई एक्टिविज़्म नहीं है, ये कोई क्रिमिनल है या कोई ये बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए खतरा है, तो इस लेवल पर उसको देखते हैं। ये नहीं देखना चाहिए। वकार सर, what terrible and horrible thing compelled you to leave this beautiful activism? किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? क्या ये लगातार लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आप पे दबाव बना रही थी, आपको बैक सपोर्ट चाहिए थी? क्योंकि जिस तरह हमने करियर देखा आपका कि लगातार जो है आप पे ये दबाव बनाते जा रहे थे, क्या वो देखकर आपने वो जो बैक सपोर्ट के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लिया? एक्टिविज़्म एक मज़ाक बना दिया है लोगों ने, और वो जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आजकल एक्टिविज़्म को लोगों ने मज़ाक समझा हुआ है। कि मैंने जैसे आपको बोला कि सुबह कोई उठता है तो वो खुद को एक्टिविस्ट बनाने लग जाता है और दूसरे दिन कहता है जी मैं आज लीडर बन गया हूँ। नहीं, एक्टिविज़्म एक बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत खूबसूरत पेशा भी है। उसके साथ मैं ये भी लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे मैं खुद आज एक पॉलिटिकल पार्टी में आया हूँ, जो मुश्किलें देखी, परेशानियाँ देखी, ये तकलीफ़ें देखी, उसके बाद ये सोचा कि नहीं, मुझे अब पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहिए। क्योंकि मैं जब एक्टिविज़्म कर रहा था, तो मैं माँग रहा था, मैं लड़ रहा था। मैं सरकारों से कह रहा था कि हमारे लिए ये काम कीजिएगा। लेकिन अगर आज मैं पॉलिटिकल एक पार्टी में आया हूँ, कल ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, तो मैं कुर्सी पर बैठ के या मेरे साथी कुर्सी पर बैठकर हम 10 लोगों की मदद अल्लाह के फ़ज़ल से कर सकते हैं, वो हम करेंगे भी इंशाअल्लाह। भट्टी सर, जो आपकी पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी न्यूली लॉन्च्ड है, क्या क्रेडिबिलिटी अमंग द मासेस और फ्यूचर देखते हैं इस नई पॉलिटिकल पार्टी देखिए, में? क्योंकि यहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तो बड़े दिग्गज नेता हैं और उनका ग्राउंड भी है। मैं देख रहा हूँ कि टनल के उस पार ज़्यादा कुछ है नहीं अपनी पार्टी का, तो कैसे आप एक मुस्तहकम अपना ये फ्यूचर देख सकते हैं इस अपनी पार्टी में? जैसे कि मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ, अपनी पार्टी को अभी 4 साल हुए बने हुए और मुझे अभी 2-3 दिन हुए हैं इनके साथ जुड़े हुए। तो इंशाल्लाह अभी आप देखिए एमपी चुनाव के अंदर अपनी पार्टी की वो तमाम चीज़ें और वोट परसेंट से आपको पता लग जाएगा कि अपनी पार्टी ग्राउंड पे कितनी है, कितनी मजबूत है। जीत हार एक अलग मसला है और हम तो जीतने के लिए गए हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन वोट परसेंट के साथ भी पता लग जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं और 3-4 सालों में कितनी हमने मेहनत की। और आपको ज़मीन पर खुद देख सकते होंगे कि कठुआ से लेके करना तक, ग्रेज़ तक, रजौरी पुंछ तक हर जगह आज अपनी पार्टी का कैडर भी है। और जहाँ आपने बात की पीर पंजाल की बात की है, जम्मू खित्ते की बात की है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पीर पंजाल में अपना विज़न लेके जाएँगे और पीर पंजाल में एक नई नौजवान लीडरशिप को वहाँ और ज़्यादा मौका देंगे और उनको निकालेंगे। और इंशाल्लाह आगे पीर पंजाल में भी डेवलपमेंट होगी। और आपको पता ही है, मैं खुद पीर पंजाल में हूँ, पीर पंजाल में आज भी सड़कें नहीं हैं, आज भी हमारे पास पानी नहीं है, आज भी हमारे पास बिजली नहीं है। तो आज भी वही चीज़ें चलती हैं सियासत के अंदर, कोई एक एमएलए बनता है 5 साल, तो 5 साल के बाद वो दिखता नहीं है, फिर दूसरा आता है। तो वो करोड़ों रुपए लेकर अवाम का लूट के राजा बन के बैठ जाता है, अवाम बेचारी सड़कें और पानी और रोडों के चक्कर में प्रोटेस्ट करती रहती है। वकार सर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के ये एलिगेशंस है कि ये अपनी पार्टी जो है बी टीम है, डबल इंजन सरकार की, तो वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं यहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है ना जम्मू कश्मीर में। मुझे बताइए, जब पीडीपी आई, तो सब कहते हैं और सभी कहते हैं कि जी पीडीपी को ना बनाया अडवाणी ने था, है ना? तो एनसी ने कहा, तो हम सब ने माना, तो पीडीपी को सुना रहे थे। फिर पीडीपी सरकार में आई, 2002 में फिर दोबारा फिर आई, 2014 में। 2002 में तो कांग्रेस के साथ गए, तो पीडीपी दोबारा निखर के आ गई कि नहीं जी पीडीपी तो बहुत अच्छी जमात है। 14 में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर